बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आज इसकी हम सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल बात करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह रहमान इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सेकंड ईयर का 7वां चैप्टर चल रहा है हमारा। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structure formulas and properties are said to be isomers and phenomena is called isomerism। इसका मतलब ये है कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा कम से कम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो कि सेम मालिकुलर फार्मूला उनका सेम होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट फार्मूला अपना शो करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है लेकिन मालिकुलर उनका फार्मूला सेम होता है, उसको हम आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर फार्मूला की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से लिहाज क्या होता है आइसोमर्स होता है, दूसरा तीसरे के लिहाज से आइसोमर होता है, पहला तीसरे से या तीसरा पहले से, दूसरा दूसरा पहले से, यानी कि एक दूसरे से आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। ओके, इट नॉट पॉसिबल इफ लेस देन, इसका मैं शॉर्ट लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर 3 से कम है कार्बन तो वहाँ जो प्रोसेस है ना वो अमल में नहीं आएगा। ओके, यानी कि एक मिसाल के तो कंपाउंड है उसके अंदर कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए, तब वो आइसोमरिज्म का प्रोसेस यानी कि देंगे। तो एज कार्बन नंबर इंक्रीजेज आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेज। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे कंपाउंड में कार्बन की तादाद इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे उनका आइसोमर्स या एक दूसरे के लिहाज से बढ़ता जाएगा। यहाँ एक आप नोट करने वाली बात है, शायद आपने वो गौर ना किया हो कि मैंने यहाँ 2 लिखा है, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कम से कम 3 एटम होने चाहिए कार्बन के। तो बात यही ठीक है कि कम से कम 3 एटम होने चाहिए। एटम किसके? कार्बन होने चाहिए एक कंपाउंड के अंदर। तो ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक पर लिखे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा मुअस्सर है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ये है कि कम से कम 3 एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए एक कंपाउंड के अंदर। ओके, तो इसकी एग्जांपल है कि C4H10, ये फार्मूला है ब्यूटेन का, स्टूडेंट्स ये बात इधर ध्यान से याद रख लीजिए कि मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर्स पहले बना चुका हूँ। तो वो उसमें दो कमेंट्स आए थे तो उसमें कहा जा रहा था कि भाई आप एग्जाम्पल कुछ और देते हैं, डेफिनेशन अपनी तरफ से बताते हैं तो समय तो लग जाती है, लेकिन वो क्या ना बुक के अकॉर्डिंग हमें सर, हम टीचर हमें बुक का भी पढ़ाते हैं तो हमें बुक का भी करना पड़ता है, फिर आपका भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ताकि आपका यहाँ के ईजीली हो जाए आपको अंडरस्टैंड करना और आपके लिए याद करना, इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो बुक में यह एग्जाम्पल दी गई है ब्यूटेन की। अब इसमें 4 कार्बन है, इसका मतलब है इसमें आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ओके, तो ये है एन ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये एन ब्यूटेन है, या नॉर्मल ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है या आइसोब्यूटेन है, ये भी ब्रांच चेन या आइसोब्यूटेन है। इसका मतलब है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, यानी कि एक दूसरे के लिहाज से एक दूसरे के आइसोमर होते हैं ये। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी हमारी। तो अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।